हेलो बच्चों, कभी सुना है किसी बंदर का पत्थर से पैदा होना? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ऐसे ही पैदा हुआ था फेमस मंकी किंग सन वुकोंग। एक मैजिकल फ्लावर फ्रूट माउंटेन पर एक जादुई पत्थर रखा था जो धरती और आसमान से एनर्जी ले रहा था। एक दिन वो पत्थर फट गया और उसमें से निकला एक बंदर। कोई आम बंदर नहीं, बल्कि एक स्टोन मंकी, जादू और शरारत से भरा हुआ। ये छोटा सा बंदर कमाल की चीजें कर सकता था, जैसे रूप बदलना और दूर दूर तक देखना। उसकी किस्मत में बड़े काम लिखे थे। तैयार हो जाओ एडवेंचर के लिए। सन वुकोंग पैदाइशी लीडर था। वो फ्लावर फ्रूट माउंटेन के बंदरों का राजा बन गया। वो होशियार और बहादुर था, अपने दोस्तों को खतरे से बचाता था। लेकिन सन वुकोंग और भी ज्यादा सीखना चाहता था और भी ताकतवर बनना चाहता था। वो दूर दूर तक गया और आखिरकार एक ताओइस्ट गुरु का चेला बन गया। इस गुरु ने सन वुकोंग को मार्शल आर्ट्स, जादू और अमर होने का राज सिखाया। सन वुकोंग ने बहुत जल्दी सीखा और कमाल के हुनर सीख लिए। वो जादुई बादलों पर भी उड़ सकता था। वो पूरे इलाके में ताकतवर और चालाक मंकी किंग के नाम से मशहूर हो गया। मंकी किंग ताकतवर और चालाक था, लेकिन वो हमेशा के लिए जीना चाहता था। उसू ने एक जादुई अमृत के बारे में सुना था जो अमृता देता था। सन वुकोंग हमेशा नए चैलेंज के लिए तैयार उसे ढूंढने निकल पड़ा। वो दुनिया के कोने कोने तक गया, कई खतरों का सामना किया। आखिरकार वो स्वर्ग के महल में पहुंच गया जहां देवता रहते थे। वहां उसू ने देवताओं को चकमा दिया और कीमती अमृत चुरा लिया। मंकी किंग को लगा कि वो जीत गया, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थीं। देवताओं से चोरी करना बहुत बड़ी गलती थी। जेड एम्परर, स्वर्ग का राजा, बहुत गुस्से में था। उसू ने सन वुकोंग को पकड़ने के लिए देवताओं की सेना भेज दी। जबरदस्त लड़ाइयां हुई। सन वुकोंग ने अपनी ताकत और जादुई डंडे से सबको हरा दिया। उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। जेड एम्परर ने मंकी किंग को रोकने की आखिरी कोशिश में बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध ने सन वुकोंग को चैलेंज किया। उन्होंने शर्त लगाई कि मंकी किंग उनके हाथ से बाहर नहीं कूद सकता। सन वुकोंग अपनी ताकत पर भरोसा करके चैलेंज स्वीकार कर लिया। सन वुकोंग ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। वो ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच गया, जहां उसे 5 खंभे मिले। उसे लगा कि वो बुद्ध के हाथ से बच गया, तो उसू ने एक खंभे पर अपनी जीत का निशान बना दिया और वापस आ गया। देखो, सन वुकोंग ने कहा, मैंने कर दिखाया। पर बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने सन वुकोंग को अपना हाथ दिखाया। सन वुकोंग का निशान बुद्ध की एक उंगली पर था। वो 5 खंभे असल में बुद्ध की उंगलियां थीं। हारा हुआ सन वुकोंग अपने घमंड की सजा के तौर पर बुद्ध द्वारा एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया गया। 500 साल बीत गए। एक दिन तांग संजांग नाम का एक भला साधु आया। उसे स्वर्ग से पश्चिम जाकर पवित्र ग्रंथ लाने का काम मिला था। बुद्ध ने सन वुकोंग को सुधारने का मौका देखा। उन्होंने सन वुकोंग को एक डील ऑफर की, आजादी बदले में तांग संजांग की खतरनाक यात्रा में रक्षा करने के। आजादी और खुद को सुधारने के मौके के लिए बेताब सन वुकोंग मान गया और इस तरह शुरू हुआ उनका पश्चिम का महासफर। रास्ते में उनके साथ 2 और चेले, पिक्सी और सैंडी भी जुड़ गए, जो अपनी पिछली गलतियों की माफी चाहते थे। सफर लंबा और खतरनाक था। उन्हें 81 यानी 7 गुना 9 एक जादुई नंबर अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनका सामना राक्षसों से हुआ। उन्होंने रेगिस्तान और पहाड़ पार किए। उन्हें चालाक जादूगरों और शरारती परियों को भी चकमा देना पड़ा। हर मुसीबत में सन वुकोंग हीरो था। उसू ने अपनी ताकत, जादू और दिमाग से तांग संजांग और अपने दोस्तों की रक्षा की। वो अलग अलग जानवरों और जीवों में बदल सकता था, यहां तक कि एक विशालकाय रूप में भी। वो हमेशा सही के लिए लड़ने को तैयार था। सफर मुश्किल था, लेकिन यह खुद को जानने का सफर भी था। सन वुकोंग ने अपने गुस्से पर काबू करना सीखा। उसू ने टीम वर्क और वफादारी का असली मतलब समझा। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि दया और समझदारी से आती है। आखिरकार कई परीक्षाओं के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए और पवित्र ग्रंथ ले आए। वो विजयी होकर पूर्व लौट आए। सन वुकोंग विनम्रता और दया सीखकर आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति को पा गया। अपनी वफादारी, बहादुरी और बदलाव के लिए सन वुकोंग को बहुत सम्मान मिला। उसे विजयी बुद्ध का खिताब दिया गया। उसू ने ज्ञान प्राप्त किया और धर्म का रक्षक बन गया। मंकी किंग की कहानी हमें सिखाती है कि गलती करने वाले भी सुधर सकते हैं। ये दोस्ती, लगन
और खुद को बेहतर बनाने की ताकत की कहानी है। तो अगली बार जब आप कोई बंदर देखें तो सन वुकोंग की कहानी याद रखना। वो मंकी किंग जिसने अपनी शरारती आदतों पर काबू पाया और सच्चा हीरो बना।